और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर का रुख करते हैं। आर्यन खान को आज भी जमानत नहीं मिली है, जेल में ही रहना होगा अभी आर्यन खान को। सेशंस कोर्ट ने अब इस मामले की सुनवाई बुधवार तक के लिए टाली, यानी बुधवार को 13 अक्टूबर को होगी अब इस मामले की सुनवाई। आज जो एक बहुत बड़ी उम्मीद शायद गौरी खान या शाहरुख खान रख रहे होंगे अपने बेटे के मामले को लेकर के, फिलहाल राहत नहीं मिली है। रीमा इस वक्त मेरे साथ सीधे जुड़ चुकी है सेशंस कोर्ट से। रीमा बताइए, सेशंस कोर्ट ने क्या कहा और आज भी राहत नहीं मिली आर्यन खान को? सुनवाई सर बुधवार को होगी सुनवाई। अब लंबा रहो सर, लंबा। श्वेता, मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं वकील से बात कर सकूं। श्वेता, आप सुनिए, हमारे दर्शक भी सुने कि इस वक्त कोर्ट रूम में क्या हुआ। श्वेता सर सामने देखिए सर, बुधवार को होगी सुनवाई। Why don't you maintain some discipline, boys? The matter is now kept for reply on Wednesday. Till then, no further statements. On Wednesday at 11 o'clock. Okay? Thank you very much for all your help. सर हिंदी में बताएंगे। Thank you. बुधवार को 11 बजे सुनवाई होगी, क्योंकि एनसीबी ने उन्होंने बताया, उनके वकीलों ने बताया कि उनको रिप्लाई फाइल करना है। बुधवार को हम सुनवाई करेंगे, ऐसे जज साहब ने डायरेक्शन दिया है। एनसीबी ऑफिसर्सना आज रिप्लाय फाईल करायचं होतं, त्याच्यामुळे त्यांनी टाइम मागितलं कोर्टाकडून, तर 11 वाजता बुधवारी ते फाईल करणार आहे। त्याच्यानंतर हियरिंग होईल। नो क्वेश्चंस। थैंक यू। श्वेता, कोर्ट रूम में क्या हुआ ये बातें हम बता रहे हैं अपने दर्शकों को, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि अभी और वक्त लगेगा, यानी शाहरुख खान के बेटे के लिए अभी और मुश्किलें सामने आने वाली है। इस सेशन कोर्ट में जब सुनवाई शुरू हुई थी तो लगा था कि शायद आज कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन ये नहीं हुआ। श्वेता, आज यहाँ से जो समय मिल चुका है वो बुधवार को लेकर मिल चुका है, लेकिन अभी भी इन तस्वीरों पे आर्यन बनाए हुए हैं। बिल्कुल, और जो वकील थे वो साफ तौर पे ये कह रहे थे रीमा की एनसीबी ने अपना रिप्लाई दाखिल करने के लिए दरअसल वक्त मांगा और इसीलिए 13 अक्टूबर 11 बजे अब इस मामले की सुनवाई होगी। रीमा, बिल्कुल, 1 हफ्ते का वक्त मांगा जा रहा था एनसीबी की तरफ से, लेकिन जो देसाई है, अमित देसाई हैं, जो कि देश के बड़े क्रिमिनल लॉयर्स में शुमार हैं, उनकी दलीलें ये थी कि बहुत अगर समय चाहिए एनसीबी को तो आज दोपहर बाद हियरिंग हो या वन डे मतलब कल हियरिंग हो, लेकिन कोर्ट ने दोनों तरफ की दलीलों के बीच बुधवार को ये समय तय किया कि 11 बजे सुनवाई होगी। यानी यहाँ पे लग रहा था कि जो बेस्ट क्रिमिनल लॉयर यहाँ पे आ गए हैं तो शायद शाहरुख खान का ये बड़ा दाव काम आ जाएगा। श्वेता, ऐसा लगा था, क्योंकि जब मैं अमित देसाई की प्रोफाइल को खंगाल रही थी तो बड़े देश के बड़े केसेस उन्होंने लड़े हैं, जिसमें वोफोर्स का मामला है, जिसमें भोपाल गैस कांड है, जिसमें शशिकला का नाम है, जिसमें सलमान खान का हिट एंड रन मामला। लेकिन जो एनसीबी की एक दलील रही कि हमें और वक्त चाहिए रिप्लाई करने के लिए। हालांकि और बात है कि उन्होंने एक हफ्ते वकीलों ने बताया कि उनको रिप्लाई फाइल करना है, बुधवार को हम सुनवाई करेंगे, ऐसे जज साहब ने डायरेक्शन दिया है। एनसीबी ऑफिसर्सना आज रिप्लाय फाईल करायचं होतं, त्याच्यामुळे त्यांनी टाइम मागितलं कोर्टाकडून, तर 11 वाजता बुधवारी ते फाईल करणार आहे। त्याच्यानंतर हियरिंग होईल। नो क्वेश्चंस। मीर देसाई सर कहाँ पे? फिलहाल इस वक्त आप सुन रहे थे लॉयर का साफ तौर पे कहना है कि दरअसल एनसीबी को कहा गया, एनसीबी ने कहा है कि हमें अभी अपना रिप्लाई फाइल करना है और हमें बुधवार तक का वक्त दिया जाए, उसके बाद अब बुधवार को इस मामले की हियरिंग होगी सुबह 11 बजे। रीमा मेरे साथ लगातार जुड़ी हुई है। रीमा, यानी कि 2 और रातें अभी जेल में कटने वाली हैं आर्यन खान की। बिल्कुल, एनसीबी की जो तैयारी है, मैं दर्शकों के सामने श्वेता बार दोहराती रही हूं कि जो ग्राउंड बीते कुछ दिनों से तैयार किए जा रहे हैं, यानी मजिस्ट्रेट कोर्ट से जब बिल खारिज हुआ उसके बाद एनसीबी की जो नेक्स्ट तैयारी थी, जो अगली तैयारी थी, वो ये कि कैसे सेशन कोर्ट, यानी जहां पे मैं मौजूद हूं, इस सेशन कोर्ट से भी बेल खारिज हो जाए, इस बात की पूरी कोशिश की गई थी, ग्राउंड तैयार किया गया था। और इसके लिए सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट एनसीबी के पास क्या था कि हम जवाब लेट देंगे, मतलब हम वक्त लेंगे। ये वक्त लेने का सारा
प्रोसेस है और ऑफ कोर्स एनसीबी चाहेगी, क्योंकि उसकी जांच प्रक्रिया उस तरीके से आगे बढ़ रही है। 2 विदेशी नागरिकों की गिरफ्तारी हो चुकी है, उसमें से एक जो गिरफ्तारी है शिवपाल के बारे में जो बार बार हम अपने दर्शकों को बताते रहे हैं, वो अरबाज का सीधे सीधे पैडलर है। ड्राइवर से इस बीच पूछताछ हो चुकी है। शाहरुख खान के ड्राइवर से पूछताछ में शाहरुख खान के ड्राइवर ने क्या कबूला? ये कबूला कि क्रूज पे ले जाने वाला शख्स कोई और नहीं था, वो ड्राइवर था। यानी कॉन्ट्रडिक्शन दोनों ही बातों में, दोनों ही बयानों में देखने को मिली। जो अरबाज और आर्यन से पूछी गई बातें और जो ड्राइवर ने कही वो बातें। तो अब एनसीबी ये सारे आधार बता रही है, लेकिन एनसीबी को आज इतना लंबा चौड़ा दलील देने की नौबत ही नहीं आई, क्योंकि 2 टुक एनसीबी ने यहाँ पे क्या कहा सेशन कोर्ट में, ये कहा कि अभी हमें रिप्लाई फाइल करने में वक्त लगेगा, हमें और समय चाहिए। और ये समय की डिमांड कितनी थी? 7 डेज, 7 दिन का वक्त चाहिए। लेकिन कोर्ट ने ये नहीं सुना। जब अमित देसाई ने अपनी दलीलें दी तो अमित देसाई ने कहा कि बहुत हद तक आप 1 दिन का और समय लीजिए, कल आप फाइल कीजिए, या आज दोपहर बाद कोर्ट से ये रिक्वेस्ट वो कर रहे थे। लेकिन कोर्ट रूम ने दोनों तरीके की बातें, दोनों तरफ की बातें, दलीलें सुनने के बाद ये कहा कि बुधवार को ये सुनवाई होगी। तो शाहरुख खान के बेटे के लिए मुश्किल है। बिल्कुल। और रीमा, आप लगातार सेशंस कोर्ट पे मौजूद है, एनसीबी में सृष्टि मौजूद है, वहां से वो हमें पल पल की जानकारी दे रही है। सृष्टि, आज जो राहत की बात थी वो नहीं हो पाई आर्यन खान के लिए, क्योंकि एनसीबी ने कहा है कि उसे और वक्त चाहिए रिप्लाई फाइल करने के लिए। क्या ये मान के चले आगे आने वाले वक्त में आर्यन खान की और मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि जिस तरीके से एनसीबी लगातार पूछताछ कर रही है, सबूत खंगाल रही है, उसके बाद? बिल्कुल श्वेता, देखिए आज एनसीबी की ओर से सबसे बड़ी बात 2 टूक जो कही गई वो ये थी कि ये पूरा केस जो है वो कॉन्स्पिरेसी का है। जो ग्राउंड हम बार बार कह रहे हैं, ग्राउंड जो तैयार किया जा रहा है वो कॉन्स्पिरेसी के तहत ही किया जा रहा है, क्योंकि जो व्हाट्सएप चैट निकलती है और उसके बाद में एनसीबी ने बार बार कहा था कि प्रतीक गाबा, अरबाज मर्चेंट और आर्यन खान अपने घर पर एक साथ सबसे पहले मिलते हैं, पहले वो चैट करते हैं ड्रग पार्टी को लेकर, फिर वो अपने घर पर एक ही जगह पर मुलाकात करते हैं, एक ही गाड़ी में बैठकर वो क्रूज पर जाते हैं, जिसका कबूलनामा ड्राइवर दे चुका है। तो ये पूरा ग्राउंड कॉन्स्पिरेसी पर तैयार हो रहा है कि पहले से ये साजिश की गई थी। इस ड्रग पार्टी के बारे में पहले इन तीनों ने बात की, उसके बाद एक जगह पर ये मुलाकात करते हैं, क्योंकि आर्यन खान ने कहा था कि प्रतीक गाबा को वो बहुत अच्छे से नहीं जानते हैं और प्रतीक गाबा ने ही इवेंट मैनेजमेंट के लोगों के साथ में ही उनको मिलकर इन्वाइट किया था। लेकिन ये तीनों एक साथ मन्नत से एक ही गाड़ी में निकलते हैं। ये ग्राउंड है कॉन्स्पिरेसी का, क्योंकि एक ही लाइन एनसीबी ने कही कि ये पूरा केस कॉन्स्पिरेसी का है, इसीलिए आप इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते कि हम आज ही रिप्लाई फाइल कर दें, हमें वक्त चाहिए, क्योंकि और भी बहुत सारे केसेस हैं। लेकिन वेडनेसडे तक का समय यहां पर कोर्ट की ओर से दिया गया है कि फर्स्ट हाफ में आप अपना रिप्लाई फाइल करेंगे, सेकंड हाफ में सुनवाई होगी। बिल्कुल। और सृष्टि, जो आर्यन खान के वकील हैं सतीश माने शिंदे, उन्होंने क्या कुछ कहा आज जब कोर्ट की हियरिंग हुई, एक बार दर्शकों को वो भी सुनवा देते हैं। बुधवार को 11 बजे सुनवाई होगी, क्योंकि एनसीबी ने उन्होंने बताया, उनके वकीलों ने बताया कि उनको रिप्लाई फाइल करना है। बुधवार को हम सुनवाई करेंगे, ऐसे जज साहब ने डायरेक्शन दिया है। और हमारे साथ रीमा भी पल पल जुड़ी है, सृष्टि भी पल पल जुड़ी है। रीमा, आप ये बता रही थी कि दरअसल एनसीबी ने ये कहा था कि 1 हफ्ते का वक्त उसे चाहिए अपना रिप्लाई फाइल करने के लिए, लेकिन उसे 2 दिन का वक्त दिया गया। लेकिन क्या ये मान के चलेंगे जो 2 दिन का वक्त होगा ये आगे आने वाले वक्त के लिए आर्यन खान के लिए मुश्किलों भरा हो सकता है? बिल्कुल, अभी कुछ भी कहना संभव नहीं, अभी कुछ भी कहना संभव नहीं है, क्योंकि आज जब यहाँ पे वकीलों की फौज उतरी, शाहरुख खान ने जो नई स्ट्रैटेजी तैयार किया, सुबह से जो गहमा गहमी उनके बॉडीगार्ड्स का आना, उनके मैनेजर का आना, तो हमें लग रहा था कि शायद कुछ हो जाए। लेकिन एक एनसीबी के ग्राउंड पे हम लगातार अपने दर्शकों को बताते रहे कि एनसीबी की अगली प्लानिंग क्या है, अगली तैयारी क्या है, या जो तैयारी उनकी आपने देखा होगा कि पहले पूछताछ की बहुत सारी बातें बहुत हद तक खुल के नहीं बोली गई थी, लेकिन वो बातें एनसीबी की तरफ से एएसजी के जरिए कहाँ बोली गई, वो बोली गई मजिस्ट्रेट कोर्ट में। उसके बाद का अगला स्टेप, यानी 2 दिन वीकेंड रहा और अगला स्टेप यहाँ मंडे को, यानी सेशन कोर्ट में। तो एनसीबी की इस बार की जो तैयारी थी वो दलीलों की तैयारी नहीं थी, पूरी की पूरी एनसीबी की कोशिश ये थी कि हमें वक्त लेना है रिप्लाई के लिए। ये सबके पास ऑप्शन होता है कि अगर किसी ने अर्जेंट बिल अप्लाई किया है तो उसके जो दूसरा पक्ष है वो ये दलील दे सकता है, वो ये मांग कर सकता है कि उसे वक्त चाहिए। एनसीबी ने यही अपनी जो उसके हक में ये बातें हैं, उसके पक्ष में जो ये बातें हैं, उसने इसी बात पे फोकस किया कि हमें रिप्लाई करने के लिए और वक्त चाहिए।
अब जो नेक्स्ट बुधवार की सुनवाई होगी श्वेता, उसमें तर्क और दलीलें अब इन 2 दिनों में क्या होने जा रहा है, या अगर इम्तियाज खत्री जैसे लोगों से भी पूछताछ हो रही है तो क्या उनके जरिए कुछ बड़ी बातें निकल के आ जानी है। 2 विदेशी नागरिक उनके पास है, या अरबाज के जो पैडलर हैं वो उनके पास है। तो इन तमाम लोगों से क्या इस 2 दिन में कुछ और बातें निकल जाने वाली है आज शाम तक, और मंगलवार का पूरा दिन, बुधवार को 11 बजे सुनवाई होनी है। तो एनसीबी के पास श्वेता इतना वक्त है, इस वक्त में वो अगली स्ट्रैटेजी तैयार कर लेगी कि और डिले कैसे करना है। पूरी की पूरी कोशिश एनसीबी की यही है कि शाहरुख खान के बेटे को फिलहाल जमानत ना मिले, और इसी कोशिश के दरअसल वो जो आधार रखे जा रहे हैं, चूंकि सबूत इस तरीके के